हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में और एंजियोस्पर्म से कंपेयर करेंगे। साथ ही टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा से क्या यूनिक है ये चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये लेक्चर हम कवर करेंगे पूरी लाइफ साइकिल मतलब इस लेक्चर में। और चलिए शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है। तो जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म्स यहाँ पे है सीड। तो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, सीड नेक्ड है मतलब सीड के अराउंड कोई कवरिंग नहीं है। एंजियोस्पर्म में सीड के अराउंड जो है पेरिकार्प होती है यानी फ्रूट वॉल होती है। यहाँ पे सीड आप डायरेक्टली देख सकते हो कोन पे। चलिए तो हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सभी प्लांट के पास में स्ट्रोबिलस है। स्ट्रोबिलस कहाँ सुना था आपने? अगर आपने टेरिडोफाइटा वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर देख सकते हो। जब स्पोरोफिल्स बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है तब वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यानी कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो वहां पर बनने की शुरुआत हुई थी, कुछ के अंदर था, यहाँ पे सभी के पास है। तो सारों के पास में क्या है? स्ट्रोबिलस है। अब स्ट्रोबिलस दो टाइप के होते हैं, एक मेल स्ट्रोबिलस, आप इसे कोन भी कह सकते हो, और एक फीमेल स्ट्रोबिलस। बेटा ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ज्यादातर जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? डाइशियस होते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में है पाइनस, वो मोनोइशियस भी होता है। डाइशियस मतलब मेल कोन अलग प्लांट पे तो उसे मेल प्लांट कह देंगे, फीमेल कोन अलग प्लांट पे तो उसे फीमेल प्लांट कह देंगे। मोनोइशियस में एक ही पे, तो देखो पाइनस, पाइनस की मान लो ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच पे मेल कोन हो गया और इस ब्रांच पे आप कह सकते हो फीमेल कोन हो गया। तो इस तरीके से पाइनस जो है वो मोनोइशियस है। ओके, तो लाइफ साइकिल शुरू करते हैं हम। लाइफ साइकिल में हम सबसे पहले कोन समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कोन क्या होता है एक बार फिर से। तो मान लीजिए कोन है, मैं यहाँ पे मेल कोन बता रहा हूं यानी मेल प्लांट की बात चल रही है। बेटा कोन किस पे लगा है? कोन स्पोरोफाइट के ऊपर लगा है। स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। तो मेल कोन किससे बना? स्पोरोफिल से बना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों? क्योंकि ये वाली जो पत्ती है इसके पास में जो स्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया के पास में है माइक्रोस्पोर मम्मी सेल, मदर सेल। ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n। ठीक है बेटा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी? मियोसिस परफॉर्म करेगी और स्पोर्स बना देगी। कौन से वाले? माइक्रोस्पोर्स। सारे के सारे हैप्लॉइड हैं, सभी के पास C अमाउंट है डीएनए की, NC आप कह सकते हो। बेटा टेरिडोफाइटा के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि माइक्रोस्पोर जो है वो बाहर जाते हैं, डिस्पर्जन होता है। यहाँ पे इनका डिस्पर्जन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं होगा। डिस्पर्जन नहीं होगा तो मतलब जर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है? इसी मेल कोन के ऊपर जर्मिनेशन देखने को मिलता है। इसी मेल को ऊपर जर्मिनेशन आपको अब एंजियो और जिम्नो के अंदर दोनों में देखने को मिलेगा। टेरिडोफाइटा में माइक्रोस्पोर बाहर जा रहे थे। हेट्रोस्पोरस की अगर कंडीशन की मैं बात करूं टेरिडोफाइटा में, तभी आप माइक्रोस्पोर बोलोगे। मेगास्पोर बाहर नहीं जा रहे थे, वहां पे डिस्पर्जन नहीं हो रहा था मेगास्पोर का। यहाँ पे मेगा का भी नहीं हो रहा, माइक्रो का भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जर्मिनेशन कहाँ देखने को मिलेगी? जर्मिनेशन ऑन स्पोरोफाइटा, जर्मिनेशन ऑन स्पोरोफाइट। बेटा जर्मिनेशन के बाद में यहाँ पे एक
5 to 6 सेल्स का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे आप मेल गैमेटोफाइट कह सकते हो। स्पोर जब भी जर्मिनेट करता है क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड है, सारी की सारी सेल हैप्लॉइड हैं। इसी में से एक सेल जो है वो मेल गैमेट का काम करेगी। ठीक है, थोड़ा सा इस मेल गैमेट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन। बेटा यहां पे जो ये मेल गैमेट आपको दिख रही है, अगर मैं लोअर जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो बेटा ये मेल गैमेट होगी मोटाइल। एग्जाम्पल के लिए साइकस की गैमेट्स जो होती हैं वो मोटाइल होती है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये कि ये जो मोटालिटी है वो फ्लैजिला से नहीं आ रही, ये सीलिया से आ रही है। तो साइकस का जो अपना मेल गैमेट होता है वो सिलिएटेड होता है, मोटाइल होता है। अगर मैं बेटा बात करूं हायर जिम्नोस्पर्म्स की, तो बेटा एग्जाम्पल यहाँ पे मल्टीपल जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनका आप एग्जाम्पल यहाँ पे कर सकते हो। हायर जिम्नोस्पर्म्स में जो गैमेट होती है बेटा वो क्या होती है? नॉन मोटाइल होती है। आप तो साइकस याद रखें कि इसके अंदर मोटाइल गैमेट्स देखने को मिलती हैं। अगर सर गैमेट मोटाइल है दैट मीन्स चलकर जा रही है। देखो गैमेट मोटाइल बेशक हो, लेकिन ले जाने के लिए अब यहाँ पर पोलन ट्यूब आ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोलन ट्यूब देखने को मिलती है, चाहे मोटाइल गैमेट्स वाला जिम्नोस्पर्म हो या फिर नॉन मोटाइल वाला जिम्नोस्पर्म हो, गैमेट दोनों के अंदर ही जो है वो पोलन ट्यूब से ट्रांसफर होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये बात भी मेंशन कर देता हूँ कि दोनों के अंदर ही, चाहे ये हो चाहे ये हो, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स बाय पोलन ट्यूब। ओके, पोलन ट्यूब से जब भी ट्रांसफर होगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिफेनो गैमी। जिन प्लांट्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है उन्हें बोलते हैं सिफेनोगैमस प्लांट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेल गैमेटोफाइट है, अभी तक ये स्पोरोफाइट पे ही है। अब इसका क्या होगा? इसका होगा डिस्पर्जन। बेटा डिस्पर्जन इनके अंदर बाय एयर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 5 स्टार है, खा जाना है। ओके, एक और चीज बेटा, जरूरी नहीं है कि मेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर ही पूरा डेवलप हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो डिस्पर्ज पहले हो जाए उसके बाद में फुल्ली फंक्शनल बने। तो ये बात ध्यान रखनी है कि या तो वो उस मेन प्लांट के ऊपर ही पूरा फुल्ली डेवलप हो जाए, मतलब गैमेट वगैरह बन जाए, या फिर एयर में पहुंचते समय वो डेवलपमेंट कर कर मेल गैमेट बना दे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं फीमेल प्लांट की। तो फीमेल प्लांट के साथ में क्या हुआ बेटा? फीमेल प्लांट के ऊपर होगा फीमेल कोन। तो चलिए फीमेल कोन बना देते हैं। किसके ऊपर है ये? स्पोरोफाइट के ऊपर है। 2n मेगास्पोरोफिल कहेंगे। अब हम इस पत्ती को मेगास्पोरोफिल कहेंगे। मेगास्पोरोफिल के पास क्या है? मेगा स्पोरेंजिया है। चलिए मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर देखो एक बार। ये मान लो मैंने बनाई है एक मेगास्पोरोफिल, इसके ऊपर ये जो है ये है मेगास्पोरेंजिया। तो दिस इज मेगा स्पोरेंजिया 2n। बेटा यहां पे काम की बात ध्यान से सुनो। यहां पे इस मेगास्पोरेंजिया को कवर करने के लिए एक एडिशनल लेयर आ गई है, या फिर ऐसे कह दो कि इसने अपने ऊपर एक कवरिंग डेवलप कर ली है। इस कवरिंग को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। बेटा इंटेग्यूमेंट आगे चलकर सीड कोट बनता है, और सीड कोट एसेंशियल फीचर है
फॉर ट्रू सीड। अगर आपको सच्चा सीड कहलाना है तो आपके पास में सीड कोट होना चाहिए। सीड कोट बनेगा इंटेग्यूमेंट से। क्या टेरिडोफाइटा के अंदर सीड कोट का फॉर्मेशन होता है? नहीं होता, क्योंकि वहाँ इंटेग्यूमेंट ही नहीं है। क्या एनजीओ में होता है? बिल्कुल होता है। वहाँ दो दो इंटेग्यूमेंट है, आउटर और इनर। तो अगर आपको इंटेग्यूमेंट का नंबर 1 मिले तो मतलब है जिम्नो, और इंटेग्यूमेंट की संख्या 2 मिले मतलब है एंजियोस्पर्म। तो ये है हमारी मेगास्पोरोफिल। अब इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? मेगास्पोरेंजिया के अंदर वही बात, मियोसिस देखने को मिलेगी। बेटा मियोसिस से क्या होंगे? 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे, सारे के सारे हैप्लॉइड। बेटा 3 ये डीजनरेट हो जाएंगे, और इस एक से डिस्पर्जन मैं लिख देता हूं, यहां पे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो जर्मिनेशन कहां हो रहा है? जर्मिनेशन ऑन स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा वाला लेक्चर अगर आपने देखा है, हेट्रोस्पोरी वाला, जिसमें हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल समझाया था, वहां पे हमने प्रिकर्सर टू सीड हैबिट भी देखा था। सीड हैबिट के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहली बात हेट्रोस्पोरी होनी चाहिए, यहाँ पे है। क्या सारे के सारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर देना, और लास्ट में वीडियो में मैं बता दूंगा। वैसे अभी बता देता हूँ, दोनों सारे के सारे जिम्नोस्पर्म और सारे के सारे एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। अगर बेटा हेट्रोस्पोरस ही नहीं होंगे तो सीड ही नहीं बनेगा, ठीक है? तो सीड हैबिट के लिए मस्ट हेट्रोस्पोरस। दूसरा, एटलीस्ट फीमेल गैमेटोफाइट को कहाँ पे डेवलप होना होता है? स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है? फीमेल गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट के ऊपर ही डेवलप होना पड़ता है। तो यहाँ पे मेगास्पोर जो है वो डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो आओ जरा इस स्ट्रक्चर को ढंग से बनाते हैं वहां पे। तो बेटा ये मैंने बनाई हैं इंटेग्यूमेंट्स, ओके? इंटेग्यूमेंट। बेटा यहां पे स्पोरेंजिया है, मेगास्पोरेंजिया है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मेगास्पोरेंजिया में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल क्या परफॉर्म करती है? मियोसिस परफॉर्म करती है। तो आओ जरा, इस मेगास्पोरेंजिया को हम न्यूसेलस भी कह देते हैं। तो यहाँ पे पूरी जो सेल्स वगैरह है सारी न्यूसेलस की कोई एक जिसे चुना जाएगा कि आगे चलकर वो मेगास्पोर बनाए, एक सेल खास, उसे हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। और इसने क्या परफॉर्म किया? मियोसिस परफॉर्म किया, और 4 मेगास्पोर बनाए, जिनमें से 3 डीजनरेट, और आगे ये डेवलपमेंट करेगा, ठीक है? तो मान लो कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वो मेगास्पोर, ये तीनों डीजनरेट करवा दी, दिस इज मेगास्पोर। बेटा जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू करेगा वैसे वैसे न्यूसेलस की बाकी सेल्स डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो मेगास्पोर ने जर्मिनेशन के बाद में कुछ ऐसा बना दिया। बेटा अभी जो अंदर सेल्स हैं इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है? एक छोटी सी बात मैं यहां पे बता देता हूं, फीमेल गैमेटोफाइट जब बनता है तब मेगास्पोर पहले न्यूक्लियर डिवीजन करती है, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होती है, ओके? तो बेसिकली यहाँ पे ये मेगास्पोर बना था, इस मेगास्पोर ने क्या बना दिया? फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। सारी की सारी सेल एन है। क्या न्यूसेलस पूरी तरीके से खत्म हो गया है क्या? नहीं बेटा, अभी भी कुछ न्यूसेलस बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पे यहाँ पे है। देखो इसको फूड प्रोवाइड करने का काम किसका है? न्यूसेलस का है। तो न्यूसेलस अभी भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है, धीरे धीरे ये भी डीजनरेट हो जाएगा, ओके? बेटा फीमेल गैमेटोफाइट का क्या काम होता है? फीमेल गैमेटोफाइट का आप काम बोलोगे कि फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाना, या उसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन आते हैं। तो आओ जरा फीमेल सेक्स ऑर्गन समझते हैं कि कैसे बना। देखो जरा बेटा, बहुत सारी सेल्स बनी हैं यहाँ पे, वाइट से बना देते हैं। ये जो बहुत सारी सेल्स हैं
इसमें से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे और डिफरेंशिएट होने के बाद में यहां पे आर्केगोनिया देखने को मिल जाएंगे। आर्केगोनिया मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं ये बताने के लिए कि मल्टीपल आर्केगोनिया यहाँ पे आ सकते हैं, तो दीज आर आर्केगोनिया। बेटा ये आर्केगोनिया जिस स्पेस में, देखो चारों तरफ सेल्स हैं, थोड़ा सा विजुअल ढंग से समझ में आ जाए इसीलिए मैं ये बना देता हूँ, ये चारों तरफ सेल्स हैं, ठीक है। चारों तरफ सेल में बीच में क्या है, यहाँ पे आर्केगोनिया है। तो इस चेम्बर को बोल देते हैं, चेम्बर बन गया कमरे टाइप, इसे बोल देते हैं आर्केगोनियल चेम्बर, ठीक है। एक बार मेल वाले पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। ये पोलन ग्रेन हवा में है, तैयार है कहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, ओके। यहाँ पे सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट बना, फीमेल गैमेटोफाइट में फिर बाद में डिफरेंशिएशन होकर आर्केगोनियल चेम्बर और आर्केगोनिया बने, और आर्केगोनिया की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मल्टीपल हो सकते हैं। क्या सर सारे के सारे आर्केगोनिया में ये जो एग है ये फर्टिलाइज हो जाएंगे क्या? बेटा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर हो जाएंगे तो पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगी, एक ही सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो हो जाएंगे, और अगर नहीं होते तो एक ही एम्ब्रियो तो बनेगा ही, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आओ जरा। पोलन ग्रेन पहुंच गया, स्ट्रक्चर दोबारा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं इस बार। ये हमारी स्पोरोफिल मान लो आप। बेटा इसमें कुछ इस प्रकार से सेल्स बहुत सारी हैं, ठीक है, और यहां पे हमने आर्केगोनिया बनाए हैं। बेटा पोलन ग्रेन बेसिकली क्या होगा, पोलन ग्रेन इसके ऊपर यहां आए जाएगा। पोलन ग्रेन के रिसेप्शन के लिए इंटेग्यूमेंट, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट। क्या न्यूसेलस की कुछ सेल्स अभी भी हैं? बिल्कुल हैं, न्यूसेलस की कुछ सेल्स यहाँ पे भी अभी भी प्रेजेंट है, बहुत कम है लेकिन है। इंटेग्यूमेंट के बाद में ये था न्यूसेलस। ठीक है बेटा, ये न्यूसेलस जो है बेसिकली, और ये जो इंटेग्यूमेंट है, ये यहाँ पे केमिकल सिक्रीट करती हैं, इसे कहते हैं बेटा पोलन ड्रॉप। तो ये पोलन ड्रॉप जो है वो इस पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करती है, तो ये आके इस पे एक कह सकते हो कि गिर गया या अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे गैमेट इसमें आ जाएगी, ग्रीन कलर से मैं गैमेट बना रहा हूँ, और आगे जो है पोलन ट्यूब से होते हुए, पोलन ट्यूब का कलर बदल देते हैं, ब्लू कर देते हैं बेटा, पोलन ट्यूब से होते हुए ये जो गैमेट है यहाँ तक पहुँचेगी, और फिर बाद में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दोनों का देखने को मिलेगा। तो यहाँ सिनगैमी यानी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। बेटा पहली बार ऐसा हो रहा है, एल्गी के अंदर भी वाटर बेस्ड फर्टिलाइजेशन, ब्रायो के अंदर भी वाटर बेस्ड फर्टिलाइजेशन, टेरिडो में भी वाटर बेस्ड फर्टिलाइजेशन, लेकिन जिम्नो और एंजियो में फर्टिलाइजेशन वाटर बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे सिनगैमी के अंदर वाटर का कोई रोल नहीं है। तो किसका रोल है बेटा, पोलन ट्यूब का रोल है, इसीलिए सिफेनोगैमी यहाँ पे हम बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे सिनगैमी के बाद में क्या फॉर्म हो जाएगा, चलिए तो एक बार फिर से देखो जरा। बेटा ये गैमेटोफाइट, ये आर्केगोनिया, और यहाँ पे बाकी आर्केगोनिया भी हैं, लेकिन हम एक ही को फर्टिलाइज करवाया है हमने, तो ये बन गया बेटा जाइगोट। आगे चलकर ये बनेगा एम्ब्रियो। और बेटा ये जो पार्ट है ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, ओके। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है बेटा, ये इस एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना
न्यूट्रिएंट्स देना, इसके लिए जो टर्म हम ऑफिशियली यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेटा एंडोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट नहीं है जैसा कि एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट की ही सेल्स हैं जो धीरे 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 इसको खाना देंगी और खुद डीजनरेट होती रहेंगी। तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट ही किसका काम कर रहा है, एंडोस्पर्म का। ठीक है, तो दो बातें। पहली बात, एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट है, दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट एन, तो एंडोस्पर्म भी एन। आपसे पूछ ले कि हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किस में देखने को मिला, तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म जो है वो हमें जिम्नो में देखने को मिला। बेटा क्या फीमेल गैमेटोफाइट आर्केगोनिया से पहले आ गया था? देखो जरा यहां, क्या फीमेल गैमेटोफाइट आर्केगोनिया से पहले आ गया था? फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म है, तो इसीलिए जिम्नोस्पर्म में कह देते हैं कि एंडोस्पर्म जाइगोट से भी पहले बन जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं जरा, हम इस बात को भी मेंशन करेंगे। ये भी 5 स्टार है, ये भी 5 स्टार है, दोनों को खा जाना। एक तो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होना, या फिर कह सकते हो जाइगोट के बनने से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना, ये सारे अगर टर्म्स आती हैं तो आपको जिम्नोस्पर्म मार्क करना है। कंपेयर करते हैं एंजियोस्पर्म के साथ। बेटा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट फिर भी क्या है, अच्छा खासा बड़ा है, यानी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं एंजियोस्पर्म्स की बात करूं तो एंजियोस्पर्म्स में बेटा फीमेल गैमेटोफाइट एक्चुअल में कौन होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या है, एग अपरेटस है। बेटा एग अपरेटस 3 सेल का है, एम्ब्रियो सैक टोटल जो है वो 7 सेल का है, 7 सेल्ड है। तो किसका फीमेल गैमेटोफाइट छोटा, तो आप बोलोगे कि एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट छोटा है। ओके, और एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म का क्या होता है बेटा, ट्रिप्लॉइड होता है, 3 होता है, क्योंकि ये किसके बाद में बनता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। और एनसीईआरटी लिखती भी है क्लास 12th वाले चैप्टर में कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्सक्लूसिव इवेंट है, किसके लिए, जो हमारा एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी है उसके लिए। अगर 11th वाले बच्चों को इतनी बातें ये समझ में नहीं आई जो मैंने अभी जस्ट बताई, तो कोई बात नहीं, आप जब 12th में होंगे तो वहां पे रिलेट कर पाओगे। ओके, टेरिडोफाइटा से एक बार कंपेयर करते हैं। बेटा वहां पे फर्टिलाइजेशन वाटर से, यहाँ पॉलन ट्यूब से। बेटा वहां पर एंडोस्पर्म नहीं है, वहां पे सीड कोट भी नहीं है। इसी इंटेग्यूमेंट से आगे चलकर क्या बनेगा, ये जो इंटेग्यूमेंट आपको दिख रही है, इसी से आगे चलकर क्या बनेगा, सीड कोट मिलेगा। तो वहां पर ये दोनों चीजें एब्सेंट थी, इसीलिए ट्रू सीड वहां पे नहीं थे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइटा में, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा में ट्रू सीड्स नहीं होते। एक बार हम जिम्नोस्पर्म के सीड को भी देखेंगे। तो बेटा मान लो कि ये जिम्नोस्पर्म का सीड है, तो ये बाहर बाहर सीड कोट। बेटा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट की कुछ सेल्स, एंडोस्पर्म बोल रहा हूं मैं अब, ये क्या है, एन है। बेटा सीड कोट इंटेग्यूमेंट से बना, आओ जरा इधर, इंटेग्यूमेंट से। बेटा क्या इंटेग्यूमेंट 2n है? अरे यार अंदर न्यूसेलस था, अंदर न्यूसेलस की एक सेल ने मियोसिस करी तो अंदर का मटेरियल n है, लेकिन बाहर वाला ये तो 2n है। तो देखो जरा, सीड कोट 2n। बेटा यहां पे आपको जाइगोट भी देखने को मिलेगा, जाइगोट भी कैसा है, 2n है। ओके, तो सीड कोट n, एंडोस्पर्म सीड कोट 2n, एंडोस्पर्म n और जाइगोट 2n। तो मैं एक बात यहाँ पे लिखवा देता हूँ। बेटा जिम्नोस्पर्म के सीड में 3 जनरेशंस होती हैं, और ये 3 जनरेशन कौन कौन सी हैं?
तो आप बोलोगे ओल्ड स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट जो मदर से आया है। यानी मैं बात कर रहा हूँ इंटेग्यूमेंट की, और इंटेग्यूमेंट की बजाय मैं यहाँ पे, क्योंकि वो डेवलप हो गई है सीड कोट में, तो सीड कोट लिख देता हूँ। फिर आप बोलोगे कि न्यू स्पोरोफाइट, बेटा सीड के अंदर जाइगोट जो है वो जर्मिनेट कर कर एम्ब्रियो बन चुका होगा, तो यहाँ पे जाइगोट लिखने की बजाय हमें एम्ब्रियो लिखना चाहिए, एम्ब्रियो। तो न्यू स्पोरोफाइट कौन है बेटा? एम्ब्रियो है। क्या फीमेल गैमेटोफाइट भी है यहाँ पे? यस, यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट भी है। तो बेटा फीमेल स्पोरोफाइट, इसे आप फीमेल स्पोरोफाइट कह देते हो क्योंकि ये किसकी बॉडी पे है? फीमेल की बॉडी पे है। तो फीमेल स्पोरोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म। ओके, तो आपको ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। टेरिडोफाइटा के अंदर सीड नहीं बनते क्योंकि वहाँ पे चारों कंडीशन सीड हैबिट की जो है वो फुलफिल नहीं होती। एंजियोस्पर्म में सीड बनते हैं लेकिन इंटेग्यूमेंट 2 होती है। पॉलन ट्यूब कंपैरेटिवली लंबी होती है। चलिए ज़रा एक बार एंजियोस्पर्म से अच्छे से कंपैरिजन कर लेते हैं। आओ भाई, यहाँ पे मैं एंजियो लिखूंगा, यहाँ मैं जिम्नो लिखूंगा। बेटा आपने यहाँ पढ़ा माइक्रोस्पोरोफिल, एक ऐसी पत्ती जो माइक्रोस्पोर बनाती है। बेटा यहाँ पे भी एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोर बनाता है। आप बात कर रहे हैं स्टेमन की। मेगास्पोरोफिल जो मेगास्पोर बनाती है। बेटा यहाँ पे भी एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर जो मेगास्पोर बनाता है। हम बात कर रहे हैं कार्पल की। बेटा यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनिया। बेटा यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन एग अपरेटस, कोई एम्ब्रियो सेक मत बोल देना, एग अपरेटस। बेटा यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन। बेटा यहाँ पे भी पॉलन ग्रेन। बेटा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट जिसके ऊपर आर्केगोनिया आते हैं। बेटा यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? एम्ब्रियो सेक। तो एम्ब्रियो सेक फीमेल गैमेटोफाइट और उस फीमेल गैमेटोफाइट में एग अपरेटस आर्केगोनिया के इक्विवेलेंट। तो ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट, ये आपस में सारे एक दूसरे के क्या हैं? इक्विवेलेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बेसिकली कुछ एक एग्जांपल्स जो आपको ध्यान रखने हैं, मैं एक बार उनको और कंक्लूड कर देता हूँ, फिर हम इस लेक्चर को एंड कर सकते हैं। हम बात करेंगे साइकस के बारे में। साइकस इंपॉर्टेंट है। बेटा साइकस के अंदर मेल कौन तो होता है लेकिन फीमेल कौन नहीं होता। चलो सुनते हैं, समझते हैं। बेटा मेल साइकस बना रहा हूं मैं। साइकस कैसा है? साइकस जो है वो एक डाइशियस प्लांट है। तो ये मान लो मेल साइकस बना दिया मैंने। यहाँ पे बेटा ये मैंने बना दिया मेल कॉन। मेल कॉन में माइक्रोस्पोरोफिल बहुत क्लोजली अरेंज है। बेटा अब हम बात करते हैं फीमेल साइकस की। फीमेल साइकस के केस में पत्तियां ही होती हैं। सर पत्ती तो यहाँ पे भी है। बेटा माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ वाली कॉम्पैक्टली अरेंज है, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल तो है। अरे भाई वो तो होगी ही, नहीं तो फीमेल गैमेटोफाइट और आर्केगोनिया कहाँ बनेगा? तो मेगास्पोरोफिल तो है लेकिन ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। क्योंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं है तो आप कह सकते हो कि कॉन का फॉर्मेशन या स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ओके, तो ये साइकस का केस है। बाकी बातें हमने कर ली हैं साइकस के बारे में। गैमेट्स मोटाइल, नॉन मोटाइल। साइकस की जो गैमेट्स होती हैं बच्चे वो कैसी होती हैं? मोटाइल होती हैं। हम पीछे देख लेते हैं। साइकस की गैमेट्स मोटाइल। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसके पास क्या होता है? सीलिया होता है। तो ये सिलिएटेड है, फ्लैजिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना। फ्लैजिला नहीं देखने को मिलता है इनके अंदर। तो थैंक यू सो मच।